जब भी हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। जब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑप्ट करें तो इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले उस सब्जेक्ट में आपका कितना इंटरेस्ट है और उसको पढ़ने में आप कितने कंफर्टेबल हो, क्योंकि अगले 5-6 महीने के लिए आपने उस सब्जेक्ट के साथ रहना है, उसको समझना है, उसको पढ़ना है। दूसरी बात आती है, जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का रिसोर्सेज क्या है, उसका स्टडी मटेरियल क्या है, उसकी मेंटरशिप, गाइडेंस, और जब आप आंसर लिखें तो उसको इवेलुएट करने वाला भी कोई होना चाहिए और किस तरह के आपको वो फीडबैक प्रोवाइड करवा रहा है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस सब्जेक्ट का जो स्कोरिंग ट्रेंड है पिछले 4-5 साल का, वो आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस रिजल्ट से। और साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को लिखने में, आंसर राइटिंग में आप कंफर्टेबल हो। और वो कंफर्टेबिलिटी आपको पता चलती है अपनी खुद की पर्सनैलिटी को समझ के। अपनी पर्सनैलिटी को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी को डायग्राम बनाना अच्छा लगता है तो उनके लिए सब्जेक्ट ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी जैसे सूटेबल रहते हैं। अगर किसी को स्टोरी लिखना, केस स्टडी लिखना अच्छा लगता है तो उसके लिए सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जो है अच्छे रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करें, इन 3 बातों का ध्यान रखें और ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिसाइड करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को भी जरूर अच्छी तरह से स्टडी करें। थैंक यू।